अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे या तो मरी जाने का प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को स्नोफॉल पसंद होती है और वो बारिश का वेट कर रहे होते हैं कि कब पिंडी और इस्लामाबाद साइड पे बारिश होगी तो वो मरी के लिए रश करें, मतलब उसके लिए जाएं। क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा ट्रिप्स जा रही हैं, कोई मरी जा रहा है, कोई स्वाद जा रहा है, कोई कालाम, कोई नीलम वैली की तरफ, तो बहुत ज़्यादा टूर्स जा रहे हैं। अब तो बहुत आसान हो गए टूर्स के जाने के साथ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सेफ़ हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सेफ़। तो अब डिपेंड करता है कि किसका क्या दिल करता है और कौन रिस्क लेता है। तो जी आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अपनी फेरी लाइट्स से। अच्छा, फेरी लाइट्स मैं आप लोग को हमेशा प्रेफर करूँगी कि आप लोग ऐसी फेरी लाइट्स लें कि जो बैटरी ऑपरेटेड हो। वो इसलिए क्योंकि आप लोग उसको ईज़िली कहीं भी कैरी कर सकते हो। मींस कि अगर आप लोग को फेरी लाइट्स में शूट करना है तो आप लोग ईज़िली उसको लेके जा सकते हो। और दूसरा ये कि जब मैं आप लोग को एक और बात बताऊंगी कि फेरी लाइट्स लेके जाने के लिए बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेना तो आसान होता है, आप लोग कहीं से भी बाय कर लेते हो, ऑनलाइन भी बाय कर लेते हो। आजकल इतनी ज़्यादा पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, एमआरजेलेटर्स जो है, उसके बाद फिर 999 ऑन रुपीज़ का जो है वो भी एक पेज है। मैं उनकी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शंस में भी डाल दूँगी, नहीं तो मैं नेम भी आप लोग के साथ स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। तो फेरी लाइट आप ले तो लेते हो, लेकिन उसको संभालना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही हैक्टिक। वो इसलिए क्योंकि वो अगर एक दूसरे में फंस जाते हैं तो आप लोग का आधा दिन तो जी कहीं गया नहीं है। ये जितनी स्पीड आप लोग को नज़र आ रही है ना, ये इतनी इजीली खुलता नहीं है। लेकिन चलो, मेरा 30 to 45 मिनट्स लग गया था, क्योंकि मेरे पास 3 फेरी लाइट से जो आपस में गुजमुज गंजल जंबल सा हो चुका था। खैर, मैंने उसको अच्छी तरीके से खोल दिया था। दूसरी मैं ट्रिक ये बताऊंगी कि जब आप लोग उसको खोल लो तो आप लोग उसको अपने फिंगर्स पे रैप कर दो, ताकि वो ऐसे गुच्छा टाइप बन जाए और आप लोग उसको ईज़िली किसी थोड़ी सी जगह पे भी इजीली उसको रख सको। दूसरी बात ये हो सकती है, अगर आपको हाथ पे नहीं वो करना, तो अगर उसके साथ जो उसका सॉकेट बटन टाइप दिया होता है, आप लोग उसके ऊपर उसको फोल्ड कर लो। मतलब जितनी आप लोग उसको छोटा कर सकते हो करो, लेकिन उसको अच्छी तरीके से फोल्ड करो ताकि आपको उसका जो स्टार्ट और एंड हो वो पता हो। क्योंकि आप लोग को जितना स्टार्ट और एंड पता होगा उतना आप लोग को ईजिली उसको खोलना, उसको यूज़ करना हो जाएगा। इस जो फेरी लाइट्स में बात थी वो ये ख़ास बात थी कि इसमें 3 मोड्स थे। अक्सर फेरी लाइट्स होती हैं कि उसमें 1 मोड होता है। अब 3 मोड्स किस तरह, जैसे ये ब्लिंक करने वाली, एक बिल्कुल स्टॉप होने वाली और एक आहिस्ता आहिस्ता ब्लिंक करने वाली। तो बटन ऑपरेटेड बहुत ईजी हो जाता है, आप लोग अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हो। उसके बाद जी स्कीम के हम लोगों ने गोलगप्पे का बहुत सुना था कि ख़ान जी के कोई गोलगप्पे हैं, तो बहुत ही मज़े के। हम लोगों ने उसका रिव्यू एक्चुअली फ़ेसबुक पे एक पेज है वहाँ पे देखा था, तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना खाने चले जाएं। अब मुझे मीठे खाने थे। मीठे इस तरह होते हैं कि उसमें आप लोग के लिए दही डाला होता है, और जो खट्टे होते हैं मीन्स उसमें ये होता है कि सिर्फ मसाला डाला होता है, उसमें आप लोग के लिए दही नहीं डाला होता। तो कज़न्स लोगों ने खट्टे ले लिए थे और मैंने मीठे ले लिए थे। लेकिन सबसे मज़े की बात ये कि जो रिव्यू लोगों ने दिया हुआ था ना, वाकई में वो ट्रू था, क्योंकि गोलगप्पे बहुत मज़े के थे, क्रिस्पी भी थे और इसका पानी भी बहुत टेस्टी था और यमी था। मतलब आप लोग को अगर गोलगप्पे की क्रेविंग हो रही है ना और आप लोग स्कीम के करीब रहते हो, तो आप लोग ज़रूर जाके ट्राई करो और अपनी क्रेविंग को बजा इस्तेमाल कर लो। तो जी फिर उसके बाद हम लोग बहुत अरसे बाद जाने लगे हैं सेंटोरस। सेंटोरस का अब वो मज़ा नहीं रहा जो पहले रहता था। मीन्स जब पहले मैं सेंटोरस का नाम सुनती थी तो मुझे एक बहुत अच्छी खुशी होती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ओ अच्छा वाओ मैं सेंटोरस जा रही हूँ। लेकिन अब ऐसा कोई भी सीन नहीं है। इसकी 2 वजह हो सकती है, या तो शायद मैं बहुत चली गई हूँ इस बार कम अरसे में, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि अब वाकई में वो मज़ा नहीं रहा। बस रश रश रश, और मतलब हर चीज़ से दिल उठ सा गया है। मुझे लगता है इसकी कुछ वजह ये भी है कि कोरोना की वजह से कुछ आप बंद रह रह के, और कुछ इतनी आप लोग को एहतियात करनी पड़ती है, हर जगह पे इतना आप लोग को टेक केयर करना पड़ता है। तो मुझे लगता है उसने बस अपने दिल मार दिया उस बीमारी ने, मतलब कोरोना ने बहुत इफ़ेक्ट कर दिया है।
वही बात है कि साल नया हो गया लेकिन हमारे जज्बात और हमारे वो सब अभी तक वही के वही रुके हुए हैं जहाँ से कोरोना स्टार्ट हुआ था। वैसे हम सेंटोरस जब जाते हैं हम हमेशा पूरा घूम के निकलते हैं, लेकिन हम लोग जब आज गए तो बस हम लोग हल्फते अंदर गए क्योंकि हमें वहाँ पे बस कुछ लेना था, बेबी फूड लेना था और हमें बहुत ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, तो बस हम लोगों ने वही उठाई। बाकी कुछ चीज़ों पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, मींस राशन की कुछ चीज़ों पे, स्पेशली बेबी फूड पे बहुत मज़े की सेल लगी हुई थी, तो आप लोग चेक कर सकते हो। और फिर उसके बाद कॉफ़ी के सेक्शन में हम लोग आ गए थे क्योंकि एक कॉफ़ी आजकल आई हुई है कैरेमल की कोई फ्लेवर की है, वो अक्सर नहीं मिलती, उसकी शॉर्टेज हुई होती है, लेकिन वो मज़े की होती है, सैशेट फॉर्म में वो मिलती है। फिर उसके बाद मैं कॉफ़ी देखना चाह रही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दी। और फिर वापसी पे हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग चले जाएं हेयर कटिंग कराने। अब हेयर कटिंग हम लोगों ने अपने लिए नहीं करनी थी, बदले हम लोगों ने छोटी सी बेबी के लिए करनी थी। क्यूटू सी माशाल्लाह माशाल्लाह बेबी है, 1000 टाइम तो आप लोगों ने सिर्फ माशाल्लाह बोलना है बेबी को देख के। तो जी ये हम लोग बहरिया वाले पार्लर आ चुके हैं और इस पार्लर का नाम आप लोग नोट कर लेना, और मुझे लगता है आप लोग नहीं नोट कर पाए तो इसलिए मैं इसका नाम स्क्रीन पे आप लोग के साथ लिख दूँगी। तो हम लोग जी क्योंकि हम लोगों ने सुना था कि इधर इस पार्लर में ना स्पेशल बेबीज़ के लिए प्लेस बनाई गई है, और बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ थी। यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट पांडाज वाली सीट रखी हुई थी ताकि बेबीज़ को, लड़कों को, बॉयज़ को, गर्ल्स को इधर बिठा सकें और वो लोग ईजिली कटिंग करने दे दें। लेकिन एक्चुअली हमारी बेबी बहुत छोटी बेबी है, वो टॉडलर बेबी है 6 to 7 मंथ्स की, तो इसलिए उसको हम सीट पे नहीं बिठा सकते थे, हम उस रिस्क नहीं ले सकते थे, उसके साथ बैठना लाजिम हो गया था। तो हमने उसके साथ कज़न को बिठा दिया था और फिर हम लोगों ने उसको पकड़ लिया था। अब बेबी को हैंडल करना भी ट्रिकी होता है, इसलिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। आप जब बेबी को लेके जाओ ऐसे कटिंग के लिए तो ऐसे ही मुंह उठा के ना चले जाओ, बल्कि उसके साथ उसके या तो फेवरेट टॉय लेके जाओ, और या फिर उसके लिए मतलब अगर आप लोगों को पता है कि उसको ये वाला कार्टून उसका फेवरेट है तो आप लोग उसको मतलब इंगेज रखो। तो हम लोग बिल्कुल यही कर रहे थे क्योंकि ऐसे बेबी को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो हिलता जुलता रहता है, तो आप लोग एक जगह पे उसको स्टॉप नहीं रख सकते। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कभी हम लोग इसको कोकोमेलन लगा देते थे हेड शोल्डर नीज एंड टोस क्योंकि वो इसका फेवरेट था ताकि ये उसमें बिज़ी हो जाए, और या फिर हम लोग ये करते थे कि इसके साथ हम लोग अपना फेवरेट इसका टॉय लाए हुए थे, हम इसको वो दिखाने लग जाते थे। मतलब जो भी हमसे हो पा रहा था ना हम कर रहे थे ताकि हम इसको इंगेज रखें और ईजिली इसका हो जाए। लेकिन फिर भी आप लोग बेबी के एक्सप्रेशंस नोट करें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी कटिंग एंड में हो गई थी, और इतना मुश्किल नहीं था हैंडल करना, बस एंड में बेचारी थोड़ा थक गई थी बैठ के, तो लेकिन हो गया था इजीली। तो आप लोग भी अपने बच्चों को ला सकते हो, बहरिया में ये पार्लर है और इनके रेट्स बहुत अफोर्डेबल है, और बहुत ही इनका जो कुलीग और स्टाफ था बहुत। फिर जब आप लोग जी पार्लर से निकलते हो तो खाली पेट तो कोई भी घर नहीं जाता, और हम लोग भी ऐसे ही हैं। तो हम लोगों ने साथ ही फ़िश एंड चिप्स वाला था तो हम लोगों ने वो देख लिया था, और हम बार बार गाड़ी में यही बोल रहे थे फ़िश एंड चिप्स, फ़िश एंड चिप्स, फ़िश एंड चिप्स, फ़िश एंड चिप्स। तो सब ने कहा अगर दिल कर रहा है तो यही ले लेते हैं। तो बस फिर हम लोग एंटर हो गए थे फ़िश एंड चिप्स में। काफ़ी छोटी सी स्पेस थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, इवन बाहर भी सिर्फ एक आध टेबल चेयर्स लगे हुए थे, अंदर भी कोई इतना बड़ा स्पेशियस नहीं था। ये इनकी सर्विंग थी, लाइक ये इनके लार्ज फ्राइज़ की सर्विंग थी। ये क्या सर्विंग, लाइक लार्ज फ्राइज़ इतने कम सर्विंग, ये हमें एक चीज़ बहुत बुरी लगी थी। बाकी फ़िश जो था, जो नॉर्मल वाला था वो बस ठीक था, मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया। लेकिन जो इनका स्पाइसी वाला फ़िश था जिसके ऊपर क्रिस्प क्रिस्प नज़र आ रहा है आप लोग को, जो डार्क कलर वाला है, वो बहुत टेस्टी था और बहुत यम्मी था। लेकिन इनका एक्चुअली ये था ना कि मतलब इनकी सर्विंग जिस तरह होनी चाहिए थी वैसे नहीं थी। लेकिन बाकी फ़िश भी जो स्पाइसी वाली एज़ मैंने कहा कि अच्छी थी, बाकी दूसरी वाली नॉर्मल थी। तो बस ये हमारे खाना हो गया था। इसी के साथ मैं व्लॉग एंड करती हूँ। कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें, शेयर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।